Hello guys and welcome to our YouTube channel Grow with Aanchal। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैमिली लॉ दैट इज हिंदू लॉ सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर 2015 से लेकर 2024 तक। एज यू ऑल नो कि हमारी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के अंदर क्वेश्चन पेपर का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसलिए हम 2015 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक कंपाइल तरीके से डिस्कस करेंगे और आपको इनको अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है, इससे आपका जो प्रिपरेशन में है बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहले हम जून 2015 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन, बट बिफोर दैट हमें सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आप तैयारी कितनी भी अच्छी कर लें, अगर आपने इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आपका पेपर खराब हो सकता है। इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एकदम अच्छे से पढ़ना है। तो आइए हम सेक्शन 1 पे बात करते हैं, जून 2015 के क्वेश्चन पेपर पे, जो कि CCS यूनिवर्सिटी का है। ये किसी और यूनिवर्सिटी में भी हेल्प कर सकता है, लेकिन दिस इज द परफेक्ट पेपर विच बिलोंग्स टू CCS यूनिवर्सिटी। सेमेस्टर सेकेंड, सब्जेक्ट इज फैमिली लॉ, कोड इज A2003। दिस इज द कोड फॉर द पेपर फैमिली लॉ। सो लेट अस डिस्कस द होल पेपर वन बाय वन। सो हियर इज द सेक्शन A। पहला क्वेश्चन सेक्शन A का है, हु इज डिफैक्टो गार्जियन। इसके बारे में हमें बात करनी है, लेकिन उससे पहले 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। 75 से ज़्यादा आपको वर्ड लिमिट नहीं रखनी है अपनी। तो हमारा पहला क्वेश्चन होता है, हु इज डिफैक्टो गार्जियन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, हु मे टेक इन अडॉप्शन। The third question is, who is a Hindu minor? The fourth question is, what do you mean by adaptive property? And this is your fifth question. So इस तरह हमारे जो 5 क्वेश्चन हैं वो सेक्शन A के अंदर आते हैं और 75 वर्ड्स इसकी वर्ड लिमिट है, जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन है। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन करना है और हम लास्ट तक 2024 तक देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे स्टडी मटेरियल मैं लेके आने वाली हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाना है, वीडियो को लाइक करना है और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ अपने ग्रुप में ये शेयर कीजिए क्वेश्चन पेपर, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। आई नो कंपटीशन सबके साथ होता है, बट इफ यू विल हेल्प द पीपल देन यू विल डेफिनेटली गेट इट बैक। सो लेट्स मूव टू द सेक्शन B ऑफ द क्वेश्चन पेपर। सेक्शन B में वर्ड लिमिट जो है वो 200 वर्ड्स है और जो क्वेश्चन पेपर है उसका एक क्वेश्चन शॉर्ट वर्ड का 10 नंबर का है। लिखा है यहाँ पे 10 मार्क्स। ओके, सो फ्रॉम क्वेश्चन 6 वी हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन 200 वर्ड्स और जो क्वेश्चन होगा 200 वर्ड के अंदर लिखना है और 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। सो द 6th क्वेश्चन इज हियर, what changes have been brought about by Hindu Marriage Act 1955? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में चेंजेस हुए हैं उनके बारे में इस क्वेश्चन में बात करनी है। 7th क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक, ये डॉक्ट्रिन को बताना है। 8th क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंडोमेंट, इसके बारे में बात करनी है। नाउ लेट अस मूव टू द सेक्शन C। तो 8 क्वेश्चन तक आपको 200 वर्ड में लिखना था, जो कि 10 नंबर का होने वाला है आपका। लेकिन अब बात करेंगे सेक्शन C की, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, 20 मार्क्स का है सेक्शन C का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हमें कम से कम मेरे अकॉर्डिंग आपको 6 पेज से ज़्यादा भर सकते हैं, लेकिन 6 पेज से कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो 6 पेज
के अकॉर्डिंगली आपको ये क्वेश्चंस को तैयार करना है. सो द 9th क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इज explain the general provision related to succession as provided under the Hindu Succession Act 1956. तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बारे में बात की है इसमें, वो आपको बताना है. अब क्वेश्चन 10 पर आते हैं. तो क्वेश्चन 10 में है डिस्कस द ग्रोनस क्यू ऑफ डिवोर्स एज प्रोवाइडेड टू हिंदू स्पाउस इन द हिंदू मैरिज एक्ट 1955. तो आपको इसके बारे में बात करनी है. Then let us move to the question number 11. That is, what are the essential of a valid custom? When does valid custom become law? State the different type of customs. इसमें आपको customs के बारे में basically बताना है. Now, the next question is 12th question is define gift and give its essential. Can a gift be made in favor of unborn baby, unborn child? Distinguish between gift and will. So ये आपका 12th क्वेश्चन हो गया. And the last question of 2015 question paper is the question number 13, that is what is religious एंडोरमेंट. देखो अभी आया था ये क्वेश्चन, दोबारा से वही आ गया, तो मतलब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया. ये वाला जो टॉपिक है ये अच्छे से तैयार करना है. हाउ इट इज क्रिएटेड कैन एंडोर बी ट्रांसफर्ड. ये आपको अच्छे से तैयार करना है क्वेश्चन, ठीक है. अभी हमने एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है, ये आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है. अब हम 2016 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, तब पता चलेगा कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं. तो अभी हमने ये एक पेपर डिस्कस किया है. अभी